जय श्री कृष्णा सबको। वेलकम टू द गीता ज्ञान सेशन। आज का जो टॉपिक है भक्ति की चरम सीमा, एंड इट्स गोइंग टू बी बेस्ड ऑन श्लोक्स 54 to 56 ऑफ चैप्टर 18। और हमारे इंदिरा जी इसको हमें विस्तार से समझाएंगे आज। तो लेकिन उससे पहले गणेश वंदना और कृष्ण करा जाए तो अपना शशि जी अनम्यूट कर लीजिए गणेश वंदना के लिए। हाँ जी, ओके जी। ओके जी। श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय, वक्रतुंड महाकाय, तेरे हम पुजारी, तेरे हम पुजारी। आके प्रभु दूर कीजिए विपदा हमारी, आके प्रभु दूर कीजिए विपदा हमारी। वक्रतुंड महाकाय, वक्रतुंड महाकाय, सिंदूरी वध करके सिंदूर माँ बिदारे, देव धनुज मानव और ऋषियों को उबारे, देव धनुज मानव और ऋषियों को उबारे। कोई क्या बखान करे, कोई क्या बखान करे, महिमा तुम्हारी। वक्रतुंड महाकाय, तेरे हम पुजारी, वक्रतुंड महाकाय, तेरे हम पुजारी। आके प्रभु दूर कीजिए विपदा हमारी। वक्रतुंड महाकाय, वक्रतुंड महाकाय। माता पिता का मूल्य तुम्ही ने बताया, माता पिता का मूल्य तुम्ही ने बताया। शिव शक्ति का शुभ आशीष तुमने पाया, शिव शक्ति का शुभ आशीष तुमने पाया। विघ्न हरण मंगल करण, विघ्न हरण मंगल करण, मूषक वाहन सवारी। आके प्रभु दूर कीजिए विपदा हमारी। वक्रतुंड महाकाय, अंधन को आंख देवे, कोड़ियन को काया, बांझन की गोद भरत निर्धनों को माया, बांझन की गोद भरत निर्धनों को माया। तन मन और धन से तुझे, तन मन और धन से तुझे पूजे नर नारी, पूजे नर नारी। आके प्रभु दूर कीजिए विपदा हमारी। वक्रतुंड महाकाय, वक्रतुंड महाकाय। बोलो गणपति बप्पा की जय। थैंक यू जी। थैंक यू शशि जी, बहुत सुंदर। हाँ जी, आशा जी अनम्यूट कर लीजिए। अष्टादश श्लोक की गीता पाठ। श्री कृष्ण कृपा। अष्टादश श्लोक की गीता पाठ। मिले जब धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, मेरे वे पांडव के सब पुत्रों ने किया क्या बताए संजय मुझे। कहाँ चिंता में भर के धृतराष्ट्र ने, है अधिकारी तेरा कर्म करना ही। ना रखी इच्छा फल की तू मन में कभी, कर्मों के फल का भी कारण न बन। अच्छा नहीं ये भी छोड़े कर्म, जनकादि ज्ञानी हुए जितने भी, पा गए सिद्धि वो कर्मों से ही। ऐसे ही अजन कर्म तू भी कर, लोगों के हित पर ही रख कर नजर। पुरुषिन में इच्छा थी कल्याण की, कर्म कर गे जान कर ऐसा ही। तू भी अब अर्जुन सदा इसलिए, वही कर्म कर जो उन्होंने किए। कर्म सौंप दे जो प्रभु को ही सब, आसक्ति भी छोड़ देता है जब। नहीं लिप्त होता कभी पापों से, पत्ता कमल का जो जल में रहे। किसी का भी सुख हो या दुख हो कभी, समझता जो अर्जुन उसे अपना ही। सभी को ही देखे जो अपने समान, परम श्रेष्ठ योगी उसी को तू जान। मेरे सिवाय इस जगत में कहीं, किंचित भी वस्तु धनंजय नहीं। पिरोई हो धागे में मलियां जैसे, संसार मुझ में गुथा है वैसे। जीवन के संघर्ष में हर समय, ना घबरा रहे बस मेरी याद में। मन बुद्धि तू सौंप दे मुझको अब,
संशय नहीं पाएगा मुझको तब। रचती है प्रकृति इस जगत को शक्ति, मगर पीछे मेरी ही हो। मुझ ईश्वर के ही आधार से चक्कर में रहता है संसार ये। महर्षि सातों व उनसे पहले मनोर जो संकाति चारों हुए। सभी पैदा संकल्प से मेरे ही, प्रजा है सब जिनसे पैदा हुई। निकले जो सूरज हजार एक साथ, जितना भी उन सब का हो प्रकाश, मगर उसकी तुलना में शायद ही हो। परमात्मा का है प्रकाश जो वश करके अपनी सभी इंद्रियां, सब में ही बुद्धि बराबर बना। लगे रहते हित में सभी जीवों के, पा लेते अर्जुन है वह भी मुझे। प्राणी है जितने भी चर और चर, समाया सभी के है भीतर बाहर। अति सूक्ष्म जाना जाए नहीं, नजदीक भी दूर भी है वही। जो है सात्विक कर्मों में लगा, फल उसका होता है निर्मल सदा। रजोगुण के कर्मों का फल दुख हो, कहाँ फल तमोगुण का अज्ञान को। जीवात्मा छोड़े इस देह को जब, नए तन में प्रवेश करता है तब। शुभाशुभ कर्म साथ ले जाए वो, वायु जो ले जाती है गंध को। करे जीव को गुप्त गुण करे जीव को मुक्त गुण देवी ही, बंधन में ले जाती है आसुरी। मिली है तुझे संपदा दैवी ये, अर्जुन का शौक तू इसलिए। सदा रहता और श्रेष्ठ है सबसे जो, सत कहते परमात्मा ऐसे को। उत्तम कर्म भी है जितनी यहाँ, सत्सुरद योग होता वहाँ। जहाँ कृष्ण योगेश्वर का है वास, अर्जुन धनुधारी भी रहते पास। समति सुख शांति नीति सभी, विजय और विभूति भी होती वही। विजय और विभूति भी होती वही। जय राधे, जय कृष्णा, जय गीता, जय। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Asha ji. Thank you. Before we continue, आज इंदिरा जी ने बताया कि जो हमारे ज्वाइन किया करते थे इंडिया से सर्स बहन जी, उनकी आज वो भगवान जी को प्यारे हो गए हैं। तो हम सबकी तरफ से इंदिरा जी, आपको भी भगवान हिम्मत दे और उनकी आत्मा को सदगति मिले, यही प्रार्थना है। आज का जो भी हम पाठ किया भी किया, वो उनके निमित्त उनकी आत्मा को शांति मिले, यही हमारी प्रार्थना है। और अच्छा लगता था जब भी वो ज्वाइन करते थे हमारे सेशंस में। तो लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड, आपके इतने क्लोज थे और इतनी देर से, तो यू मस्ट बी फीलिंग। तो हमारी कंडोलेंसेस सबकी तरफ से। ओके, थैंक यू जी। और हम एक ही गुरुकुल के पढ़े हुए, वो जी, मुझसे 2 साल सीनियर थी, इंदिरा मुझसे 2 साल जूनियर थी, अच्छा जी। और हम सबका ही हाँ, लिखा मिलना तो जुलना। आपको भी जी, आप भी हिम्मत हाँ रखिए। जी, हाँ जी, तो यही है, जीवन तो आना जाना है, बस दिल को ये जीवन आना समझाना। जाना है। लेकिन ये है कि जो किसी का जानने वाला हो या साथी ऐसे हो जो आप इकट्ठे पढ़े हैं, तो यू मस्ट बी वेरी क्लोज एंड ऑल दैट। तो इंसान फिर ज्यादा फील करता है ना। तो ये वो तो एक हकीकत है ही कि आना जाना लगा ही हुआ है। तो यही है कि उनकी आत्मा को शांति मिले और सदगति मिले। हाँ जी, इंदिरा जी, आज आपके सुपुर्द। नमस्कार आप सबको, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। इंदु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा भारी मन है आज, आई कैन पर गीता अंडरस्टैंड। हमें सिखाती है कि भारी मन से भी कैसे निकलना है। तो मंची, मैंने उनकी बेटी से बात हुई आज मेरी, मैं बड़ी हैरान हुई। आपको यकीन नहीं होगा कि कल मुझे ऐसे अनुभव हुआ, और मैंने फोन किया और फोन का मुझे जवाब नहीं मिला, और सुबह सुबह ये मैसेज आया। तो मैंने कहा कैसी कड़ी जुड़ी हुई थी। 68 ईयर्स टू 70 ईयर्स की टुगेदरनेस जो होती है वो कम नहीं होती है, एक बहन भाई से भी ज्यादा होती है। और बहुत ही, मंजू आप जानती हैं कितने पवित्र विचारों वाली, सात्विक जिसे कहते हैं, वो ऐसी व्यक्ति थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी कंडोलेंस मैं उनकी बेटी तक जरूर पहुंचाऊंगी।
बिल्कुल जी, बिल्कुल हाँ, जरूर बन आप जाएगा। सबका अभिनंदन। हम्म, आज थोड़ी सी कड़ी टूटने के पश्चात फिर से गीता के श्लोकों का विश्लेषण करने का प्रयत्न करूंगी। काम बहुत कठिन है। हमारे प्रिय मार्कंडे जी थोड़ी व्यस्त थे, व्यस्तता के कारण वो आ नहीं पाए। तो फिर इंदु जी ने मुझे ये काम सौंप दिया। उनका मीठा सा आदेश कि आपने करना है, मैं उसको मना करने की धृष्टता नहीं कर सकी। तो जो भी बन पड़ेगा आज की परिस्थिति में आपके सामने रखती हूँ। इससे पहले कि मैं सीधे श्लोकों पर आ जाऊं, अपने कर्तव्य के अनुसार जैसे मैं पहले करती रही हूँ, 2 शब्द श्रीमद् भगवत गीता के बारे में बोलना अपना मैं धर्म समझती हूँ। आज तक मैंने जितना भी गीता का अध्ययन इस आयु में आकर किया, ये सत्य है इंदु जी, आपका प्रयत्न महाराज जी की प्रेरणा से किया और उस प्रेरणा को और भी आगे ले जा रहे हैं हमारे गीता के मार्गदर्शक महाराज जी के अत्यंत सुयोग्य प्रतिनिधि श्री मार्कंडेय जी, जो अगले सप्ताह हमारे सामने होंगे। वो सारे भारत में इस चीज को लेके जा रहे हैं, वो हम खुद देख कर आए हैं। जितना भी थोड़ा अध्ययन मैंने गीता क्या किया, मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि यह महान ग्रंथ हमारे भौतिक जगत के रहते हुए कड़ी धूप, दुखों की कड़ी धूप और विकारों से जो तप्त संतप्त हमारा जो शरीर, मन और बुद्धि, आत्मा होती है, उसके लिए एक घने पेड़ की छांव की तरह है। गीता एक नासमझ, विचलित, रोते हुए बच्चे को अपने छाती से लगाकर सुरक्षा देने वाली माँ की तरह है। गीता परछाई की तरह हमारे पीछे और हमारे आगे रहती है, हमें कभी नहीं छोड़ती है। हमें निरंतर ये अभ्यास करने की आवश्यकता है कि हम गीता के आदेशों और उपदेशों को, आदर्शों को कभी ना भूलें, उनका सतत अभ्यास करते रहें। आज के श्लोक जो हैं, वो तीनों श्लोक हम, ये नए नहीं हैं, पुराने जितने भी 17 अध्याय हम पढ़ चुके उसमें बार बार इसका वर्णन आया है। पहला श्लोक है 54। स्थिर हो के ब्रह्म में जो खुश है सदा, न चिंता कोई न रहे कामना, समझे बराबर है सब जीव ही, पराभक्ति मिलती उसे तब मेरी ही। पराभक्ति, ये जो श्लोक है, ये भक्ति, इसमें भक्ति विशेष है। तो पहले अध्याय से में, सबसे पहले अध्याय में अर्जुन विषाद योग है। हम इन सब का विश्लेषण करते करते 18वें अध्याय तक क्यों क्यों पहुंचे, वो इसलिए पहले अध्याय में जो अर्जुन विषाद योग है, जिसमें अर्जुन की विषाद योग मन स्थिति का वर्णन है। विषाद एक मनोरोग है। उसी रोग का निवारण करने के लिए महर्षि व्यास ने श्री कृष्ण को एक मनोवैज्ञानिक, एक चिकित्सक, एक पिता, एक बंधु और एक सखा के रूप में अनेक प्रकार से हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत किया है। प्रयत्न तो उसमें अर्जुन के मनस्थिति को के निवारण का है, परंतु यह मानव मात्र की मनस्थिति की चिकित्सा का है। और ये संभव हो ही नहीं सकता था कि एक अध्याय में सब कुछ हो जाता। इसीलिए हम आज तक चल के आए 18 अध्याय तक, और उस 18 अध्याय में पुराने सारे अध्यायों का सार मिलता है। ये 3 भी उसी का ही सार है। इस श्लोक में स्थिर हो के ब्रह्म में जो खुश रहता है सदा, इस श्लोक में पराभक्ति का विश्लेषण है। किसी विषय की वस्तु तक, विषय की तह तक पहुंचना, उसकी वास्तविकता को हमारे सामने लाना, ये गीता की विशेषता है। कहते हैं कि पर ब्रह्म भाव ही जीवन की वास्तविकता है, और इस बारे में इससे पूर्व कई श्लोकों में आ चुका है, उसके साधन बताए गए हैं। अब इस श्लोक में विशेष रूप से हमें सचेत किया गया है
कि हमें उठते बैठते सोते जागते कुछ भी करते किसी भी परिस्थिति में उस परम ब्रह्म को नहीं भूलना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा अंतःकरण विकार के संस्कारों से खाली रहेगा और हम हमेशा हमारा मन हमेशा प्रसन्न रहेगा। अपने अंतःकरण को प्रसन्न रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि अगर हम प्रसन्न नहीं रहेंगे तो हमारे अंदर इच्छाएं जागेंगी और इच्छाएं पूरी नहीं होंगी तो हमें दुख होगा। अगर इच्छाएं ही नहीं रहेंगी तो दुख भी नहीं होगा। तो इस तरह से हम देखें कि कामना यानी इच्छाओं का और दुखों का इसमें बहुत गहरा संबंध होता है। अगर इच्छा हमारी पूरी ना हो और हम मन अशांत तो रहेगा, मगर अगर ये इच्छाएं पूरी हो जाएं, कामनाएं पूरी हो जाएं, परंतु वो हमारे अनुकूल ना हो जैसा हम चाहते हैं, तो भी कष्ट होगा। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। अगर हम पर ब्रह्म में दृढ़ रहें तो प्रसन्नता जो है वो स्वाभाविक बनी रहेगी। इसके अलावा इस श्लोक में एक और बहुत बड़ा संदेश दिया गया है कि हम सब प्राणियों में समभाव रखें। इसमें कहा है समझे बराबर है सब जीव ही, कि हम सब प्राणियों में समभाव रखें। जो ब्रह्म स्वयं में हम अनुभव करते हैं वही ब्रह्म हर व्यक्ति में विद्यमान है और यही सच्चाई है। वह एक चैतन्य ऐसा है, सब में समान रूप से व्याप्त है। जब हम ऐसा भाव बना लेंगे और सब में उस परमात्मा का अनुभव करने का प्रयत्न करेंगे, अनुभव करेंगे, यही पराभक्ति कहलाती है। जब मन भगवान के चिंतन में सतत लग जाता है, वही पराभक्ति है। जैसे हम अगर एक बर्तन से दूसरे बर्तन में तेल डालते हैं, वो तेल की धार जो होती है बिना टूटे सतत सतत चलती जाती है और दूसरे बर्तन में गिरती, उसी तरह से बिना इस भाव को तोड़े सतत पर ब्रह्म का ध्यान करते रहें, यही पराभक्ति है। तो इसमें ये भक्ति विशेष था। अब दूसरा श्लोक है, इसी भक्ति से जाने मुझे जो वह तब, मैं जो और जैसा हूं वैसा ही सब, मुझे तत्व से इस तरह जानकर मिल जाता मुझ में ही है सारा नर। पहले वाले श्लोक में इस प्रकार गीता में पहले ब्रह्म भाव की प्राप्ति हुई है, जो कि एक वास्तविक ज्ञान ही है, वास्तविक ज्ञान की स्थिति है। और उसी के कारण पराभक्ति और फिर परमात्मा को वास्तविक रूप से जानने की बात अब इस श्लोक में कही गई है। ये है ज्ञान योग का श्लोक, इसमें ज्ञान की बात की है। गीता का ज्ञान मौखिक या शाब्दिक नहीं होना चाहिए। केवल मात्र अभिव्यक्ति गीता का ज्ञान नहीं है। व्यावहारिक अभिव्यक्ति जो है, उसकी जो व्यावहारिक अनुभूति ही गीता का ज्ञान है। हम प्रत्येक दिन में दैनिक व्यवहार में भगवान, परमात्मा, परमेश्वर आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो अनुभूति नहीं है, वो सिर्फ हमारी अभिव्यक्ति है। हमें अनुभव करना है कि वही निर्गुण परमात्मा है, वही सगुण परमात्मा है, वही कण कण में व्याप्त है, वही सब कुछ है, उसका सब कुछ है, वह सर्वव्यापक है। ये जब भावना आती है, जब इसकी अनुभूति होती है, वो है असली ज्ञान। और इस पर मुझे कबीर दास का एक दोहा याद आता है। कबीर दास ने अपने जितने भी दोहे मैंने उनके पढ़े हैं, मैं कबीर दास के दोहों की भक्त हूँ, उसमें गीता का ज्ञान सब जगह भरा पड़ा है। उन्होंने लिखा है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली ढूंढन मैं गई मैं भी हो गई लाल। यही है ज्ञान की पराकाष्ठा,
यही है ज्ञान की चरम सीमा। सो इससे पहले के श्लोक में भक्ति, इसमें ज्ञान की बात आई है। अब अगला श्लोक जो है उसमें कर्म की बात आएगी। सभी कर्म करता रहे वह भले, सभी कर्म करता रहे वह भले, मगर आसरा मन से मेरा ही ले, कृपा से मेरी ही पालेगा वो, परम पद सनातन जो अविनाशी है। यहाँ पर कर्म की बात आई है। हम ये पढ़ते आए हैं, भक्ति, कर्म और ज्ञान, इसको हम अलग कर ही नहीं सकते, इनका समन्वय होता है। तो ऊपर के दोनों श्लोकों में भक्ति और ज्ञान का मिश्रण बताया है। कर्म तो हमें करना ही है, जब तक हम जीवित हैं कर्म तो हमने करना है। कर्म में तो के लिए तो गीता में बहुत तरह से विश्लेषण किया गया है। कहते हैं कर्म करते रहें इस भावना से, जो मिल रहा है उसकी कृपा से मिल रहा है, जो मिलेगा वो भी उसकी कृपा से मिलेगा। ऐसा करने से, इस भावना से, कर्मरत होने से, कर्तापन का जो अभिमान होता है व्यक्ति में कि मैं करता हूं, वो समाप्त हो जाता है। वो कर्तापन का अभिमान नहीं रहता और व्यक्ति जो है वो परम पद को पा लेता है। यहाँ हमें एक और शिक्षा लेनी चाहिए कि परम पद जो है वो केवल मृत्यु के पश्चात प्राप्त नहीं होता। परम पद जो है वो ऐसी भावना बना ले, जीते जी इस भावना में डूब जाएं। जीवन का आनंद तभी ले सकते हैं जब हम सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन करें और उसका अनुभव करें। अभिव्यक्ति नहीं, उसकी अनुभूति भी करें। और यही है इन तीनों श्लोकों का सार, कर्म, भक्ति और ज्ञान का समन्वय। इसके समन्वय से हम उस परमेश्वर को सब जगह समभाव में, सब में देखते रहें। यही है भक्ति की चरम सीमा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू इंदिरा जी, बहुत अच्छे ढंग से आपने समझा दिया, एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच। अभी किसी और के कोई कमेंट? मंजू जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? अनम्यूट कर लीजिए, पहले अनम्यूट। इंदिरा ने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया है कि कुछ कहने वाली कोई कमी कोई रह नहीं जाती है। और सचमुच में गीता तो है ही कर्म, भक्ति और ज्ञान का समन्वय। हमारी सनातन परंपरा में इनको क्योंकि अलग अलग कर दिया गया, यानी कर्म करने वाले को यूं तो हम कहेंगे कि वर्क इज वर्शिप, लेकिन ये कहने के बाद भी कभी भी कोई वर्क इज वर्शिप में इंसान कितनी ही ईमानदारी से काम क्यों ना कर रहा हो, उसे हम वो महत्व नहीं देते हैं जो हम किसी भक्त को या किसी ज्ञानी को देते हैं। और श्री कृष्ण इसी बात को कहना चाहते हैं बार बार, क्योंकि एक बात जो उन्होंने बहुत बड़ा अंतर कर दिया, वैसे तो इंदिरा बता चुकी है, मैं फिर भी मैं जो मुझे थोड़ा सा समझ में आता है वो मैं कहना चाहती हूँ कि श्री कृष्ण के समय में संन्यास चरम सीमा पर था। संन्यास का मतलब कर्म छोड़ देना, क्योंकि संन्यास ये निश्चित रूप से हम कर्म जो करते हैं वो हमें बंधन में बांधते हैं, उसका कोई ना कोई अच्छा या बुरा फल होता ही है। इसलिए कहा गया कि सन्यासी जो है घर भी छोड़ दे, इस तरीके से उत्तरदायित्वों से मुक्त हो जाए और कर्म करना समाप्त कर दे। श्री कृष्ण इस सिद्धांत के विरुद्ध थे। उनका कहना यह था कि जब हम कर्म किए बगैर रह ही नहीं सकते, तो फिर कर्म जब रह ही नहीं सकते तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। अपने लिए, अपने जीवित रहने के लिए तो कर्म करना ही पड़ेगा। लेकिन कर्म को छोड़ देना संन्यास है, लेकिन कर्म के फल की इच्छा को छोड़ देना त्याग है। और वो त्याग जो है वो मनुष्य के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। वो त्याग कब होगा? जब कर्म हम करते रहेंगे, जब जो कर्म हम कर रहे हैं उस पर पूरा विश्वास होगा और हमें ये ज्ञान भी हो जाएगा
कि कर्म कर्म करने वाला तो हम तो सिर्फ एक साधन है, कर तो वो ऊपर वाला रहा है। जब ऊपर वाले पे सब छोड़ देंगे तो कर्म के फल की इच्छा समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए फिर तब उसके सुख और दुख को भोगने के लिए नहीं आना पड़ेगा। और इन्हीं 3 बातों को इसमें गीता के तीनों श्लोकों में भी जिन बातों को बार बार श्री कृष्ण ने दोहराया है वही बात ने कही है। इतना सुंदर इंद्रा ने व्याख्या कर दी है कि वैसे मेरे कहने लायक कुछ और एक्स्ट्रा कुछ बचता नहीं है। थैंक यू इंद्रा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। थैंक यू जी। हाँ जी, इंदिरा जी, मुझे जो समझ आई आपने व्याख्या इतनी की है कि अगर इसका निचोड़ हम निकालें एवरीडे लाइफ में, अगर हम इसको अपने ऊपर लगा चालू करना चाहें तो इसका अर्थ यही है कि भी हम जो भी करते हैं अपने लिए नहीं करें। हम ये सोचें कि भी भगवान हमें मौका दे रहा है करने के लिए, वो करवा रहा है हमसे, और उसी के निमित्त हम अपने कर्म जो हैं वो उसी के निमित्त ही करें। तो उसी में ही भक्ति आ जाती है, ज्ञान भक्ति सब उसी में ही आ जाता है। इज दैट राइट? या कि इसमें फिर कर्तापन का जो होता है ना, कि मैं, हर इंसान में मैं बसता है, वो हाँ। कर्तापन का जो अहंकार है ना वो समाप्त हो जाता है, वो नहीं रहता। हाँ। कि जो भी हो रहा है तेरी मर्जी से हो रहा है, जो तू मुझसे करवा रहा है मैं कर रहा हूँ, कर्म हम कर रहे हैं, प्रेरणा उसकी है। हाँ। तो तो एक छोटा सा एग्जांपल ये ले लीजिए कि जब हम किसी की कोई हेल्प करते हैं, तो यदि हम समझेंगे कि मैं हेल्प कर रही हूँ तो उसमें फिर हमारे में अहंकार की भावना आ जाएगी। भावना आ जाती है। हम ये आशा करेंगे कि भविष्य में वो हमें मिले, हमें अच्छे से पहचाने, अरे उसके लिए हमने इतना कुछ किया था, उसने तो रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, तो हमें तकलीफ भी होगी। यदि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो हम कहेंगे देखो अभी तक कितना रियलाइज करता है, कितना करता है। तो ये अच्छी या बुरी भावना आती रहेगी। लेकिन यदि हम ये सोचें कि परमात्मा का धन्यवाद करें कि परमात्मा ने हमें इस योग्य बना दिया कि हम कुछ कर सके, बस यहीं पे बात समाप्त हो जाए, तो फिर वो उसके फल को भोगने के लिए कर्म बंधन में हम नहीं बनेंगे। मैं ऐसा सोचती हूँ। नहीं, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि देखिए इंदु जी, जितना पढ़ते रहे, थोड़ा बहुत कहते हैं, करत करत अभ्यास जड़मति हुए सुजान, थोड़ा बहुत तो इसका जरूर असर होता है। आज मेरा मन बहुत संतप्त था, बहुत ज्यादा, पर पता नहीं, गीता को पढ़ते हैं उसका ध्यान आया, फिर एकदम ख्याल आया कि श्री कृष्ण ने कहा "इस शरीर नश्वर है ना, तो किस बात के लिए मैं इतना सोच रही हूँ। पर फिर भी हम इंसान हैं, हमें अभ्यास करना पड़ता है, बिना अभ्यास के हम नहीं कर रह सकते। तो ये बहुत बड़ी, और ये 3 श्लोकों में जो कहा गया है, ज्ञान भक्ति और कर्म, ये तो एक तरह से कुंजी है, ये तो की है गीता की। और इसमें जो कर्तापन का अभिमान समाप्त होता है ना, वो बहुत बड़ी चीज है। इसको हम ऐसे भी दे सकते हैं कि जैसे हमें जीवित रहने के लिए, अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए हमें बुद्धि भी चाहिए, हमें शरीर भी स्वस्थ, हाथ पैर भी हमें स्वस्थ चाहिए, और इसके साथ साथ हमें एक अच्छा दिल भी चाहिए। तो ज्ञान जो है वो हमारी बुद्धि है, भक्ति हमारा हृदय है, और कर्म जो है हमारे स्वस्थ अंग हैं। तो जैसे इनके ये तीनों चीजें ठीक होंगी तो मनुष्य संपूर्ण होगा। इसी प्रकार से मनुष्य जब कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों से भरपूर होगा, तभी वो वास्तव में मनुष्य कहलाने के योग्य होगा। इंदु जी, और भी सब मेरे ख्याल है सबने बड़ा ध्यान से सुना है। मुझे ये समझ आया कि भगवान ही हमसे कर्म करवा रहे हैं, बिल्कुल हम नहीं बिल्कुल कर रहे। हम कहें कि हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। बिल्कुल। जैसा भी कर, जैसी सोच हमारे, जैसे वैसे कर्म, और वो जितने भी कर्म है हमें भगवान पे अर्पण कर देना चाहिए। उसके इच्छा नहीं करनी चाहिए कि मुझे मिले, मतलब उसका फल, पर भगवान पे बस छोड़ दे। वो वही लेकिन हमारे इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत काम करें, क्योंकि नहीं भगवान ने नहीं, हमें गलत बुद्धि भी नहीं। दी है। हाँ नहीं, हाँ। गलत हमारे कहने का, मैं गलत तो नहीं करेंगे नहीं, मैं भगवान। आपको वैसे कह रही हूँ। हाँ नहीं नहीं, आपने कल को सही कहा है नहीं, कि तर्क देने वाले ये भी कहते हैं पर कि मेरे फिर मैं तो इतना ही मर्डर को, कहना चाहती हूँ कि कि भाई हत्या करने भगवान वाले को हमें सजा। प्रेरणा देता है, अच्छे कर्म जी करो, अच्छे मतलब जी।
और उस पे छोड़ दो, फल की इच्छा मत करो। फल की इच्छा मत। ये सब फल की इच्छा जो होती है ना, फल की इच्छा होती है मगर फल की जो कामना होती है ना, वो तंग करती है इंसान को। फल की हाँ। इच्छा से तो इंसान काम करता है, मगर जो उसके ऊपर अधिकार समझता है ना कि ये मुझे मिलना चाहिए, वो कष्ट देता है। क्योंकि अगर हम फ्यूचर का सोचते रहेंगे और कि मेरे को ये फल मिलना चाहिए, तो हम ना, प्रेजेंट में काम अच्छी तरह नहीं और कर। ये भी ना सोचो कि मैंने किया है, करवाने वाला वो है ऊपर से। और और उसकी इच्छा भी मत करो, उस पे भगवान पे छोड़ दो। अभी तो कहते हैं करता है तू कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। हाँ, हाँ, वो वही तो है वही ही, कहने भजन लगी थी, वही करने भजन वाला में तो कहने है, लगी, नाम नाम मेरा नाम। हमारे थ्रू वो करवा रहा है। जी निमित्त। बिल्कुल बिल्कुल, बात तो यही है। हाँ जी, शशि जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे? शशि कालरा जी। और मैं, अच्छा, हाँ नहीं मैं नहीं, ये भी बोलेगी। बड़ा बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी तरह सब समझा रहे हैं, पर बस बात वही है कि ये बड़ी कठिन तपस्या है, ओ यस, बहुत ज्यादा कठिन तपस्या है कि जो हम कर्म कर रहे हैं उसको हम ये सोचें कि ये हम नहीं कर रहे। ये चीज अंदर लाना बहुत मुश्किल है। उसके लिए बहुत तप चाहिए, बहुत समझदारी चाहिए और बहुत अभ्यास, ज्ञान चाहिए इस बात के अभ्यास, लिए। अभ्यास। अभ्यास बहुत जरूरी है। और बहुत जरूरी है, हाँ, क्योंकि सबसे पहले तो मैंने किया ये, मैंने कहा ये, मैंने इस तरह से किया ये मैं बहुत जल्दी आती है हम लोगों में, नहीं, तो इसके लिए बहुत तपस्या चाहिए। अहंकार बहुत बड़ी चीज है, कहते हैं ना। बहुत बड़ी चीज रावण है। को किसने मारा? रावण को किसी ने नहीं मारा, उसकी मैं ने मारा, मैंने मारा उसको। अहंकार ने मारा। हम भी अगर अहंकार करते रहे, आप हम देखें आपस में एक दूसरे के साथ हमारी जो रिलेशनशिप है ना, वो अच्छी नहीं रहती है। इंसान अपनी गलती माने कि नहीं मुझसे गलती हो गई है मैंने इस मतलब मैं की भावना खत्म कर देना। आपने जो कहा ठीक कहा, इससे संबंध भी अच्छे रहते हैं। आपसे संबंध, इससे मैंने तो यही, तभी मैंने कहा कि इस आयु में जो पढ़ा उसका जो असर हो रहा है वो वाकई अच्छा हो रहा है। नहीं, ये और बहुत प्रैक्टिकल चीज है। अगर तुम अपने अंदर से ये मैं निकाल दो, तो सबसे पहले तो जो हमारा ये भौतिक जीवन है इसमें हम बड़े सफल होएंगे, हर एक बिल्कुल, के साथ अच्छे संबंध रहेंगे। हाँ, और बाद वो तो बाद की बात है कि कब कैसे होएगा, जब हमारी मुक्ति होएगी या मोक्ष मिलेगी, वो हम तो नहीं ये देख तो रहे। वही वही मैंने कहा ना कि परम हाँ, पद जो है जीते हाँ। जी प्राप्त करो। हम्म, नहीं, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज को करना चाहते हैं, लेकिन पारिवारिक बंधन होते हैं, समाज के अंदर ऐसी बातें होती है जिससे कि हम अपने आप को उस राह पर चलने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। कहते हैं चलो अब छोड़ो, अब किसी ने मना कर दिया तो मत करो, किसी को अब ऑब्जेक्शन है तो अपने काम को तुम रोक लो। पर अपना दिल होता है उस काम को करने के लिए कि भाई हम अच्छी तरफ जा रहे हैं, तो हम अच्छा काम भगवान की तरफ जा रहे हैं। तो ये समाज में रहते हैं तो बंधन बहुत सारे होते हैं इंसान बहुत को बंधन होते हैं, हाँ। तभी छोड़ने कर। कहते हैं अभ्यास, अभ्यास। वो गीता में बार बार कहा है अभ्यास को, अभ्यास करना पड़ता है, अभ्यास भी करना पड़ता है। और अगर अपनी सोच भी थोड़ी बदलनी पड़ती है। बदलनी पड़ती है। अगर आप सोचें कि भाई सब में भगवान रहता है, बसता है सब में भगवान है, तो उससे आपकी जो द्वेषता है अंदर से, हाँ। वो पहले वो खत्म हो जाएगी। वही जो सोच है ना, ये बहुत बड़ा तप है, बहुत बड़ी यस, तपस्या है ये, कि यस, अगर हम सोचिए कैसे अपनी अपनी सोच को जी, सोच को ठीक बिल्कुल करें। उसमें कोई भी हम अहम ना आने दें, उसको कैसे हम ठीक करें, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, ना अभिव्यक्ति और अनुभूति, तो अभिव्यक्ति तो हमारे अंदर है, पर हम अनुभूति को लाना चाहते हैं ना अपने अंदर, कि हमारे अंदर जो भगवान की तरफ जो हमारा जो सच्ची से, मतलब मैं जरूरी नहीं है कि सवेरे उठ के मैं आरती करूं, घंटी बजाऊं, 2 घंटे तक मैं प्रभु की सारी प्रार्थनाएं बोलूं तो ही वो मैं भक्ति कहलाएगी। लेकिन अगर उसी समय मेरे को कुछ और जरूरी काम है तो मैं उनको अगर छोड़ दूं, तो मुझे पश्चाताप होता है कि मैंने आज ये अपना कि जब रोज का जो कार्यक्रम है वो किया नहीं है, मुझे समय नहीं। तो उससे मेरी व्यक्ति में कुछ फर्क पड़ता है, या मैं अनुभूति करती हूँ कि नहीं मुझे करना चाहिए था और मुझे टाइम नहीं मिला। नहीं, तो जो आपका कार्य है ना,
गीता में बार बार कहा है कि जो आपका कार्य है वो आप अपने करते रहें। अंदर अनुभूति तो अंदर, अनुभव तो अंदर करना है ना, है ना। नहीं, तो माफ कीजिएगा, आपने गीता के 18 अध्याय में कहीं पर भी ये ऐसे किसी रिचुअल के बारे में पढ़ा है? ना, कहीं आता ही नहीं है। नहीं, क्योंकि घंटी बजाना या दिया जलाना ये हमारे रिचुअल्स हैं, ये धर्म नहीं है, ये रिचुअल्स हैं, ये परंपरा है। आप करते हैं, आपको अच्छा लगता है, ऊर्जा मिलती है, जिसके जैसे संस्कार हैं। जिसको दिए से मिलती है उसको दिए से मिलती है, जिसको अगरबत्ती जलाने से मिलती है उसको उससे मिलती है। ये आपकी अपनी भक्ति है जो आपके दिल में रहती है। यदि आपके पास कोई और आवश्यक कार्य है तो वो करना ज्यादा जरूरी है। वो यदि आपके आपका परम धर्म है, पूजा करने वो का परम समय है, धर्म है। हाँ, पूजा करने का समय है, लेकिन किसी को आपकी आवश्यकता है तो वो आवश्यकता एक्चुअली तो उससे बड़ी एक्चुअली पूजा है। जब हम दिया जलाते हैं या अगरबत्ती जलाते हैं या कोई भी रिचुअल करते हैं, उस टाइम हम अपने को कंसंट्रेट करते हैं एक लॉ की तरफ, वो एक तो पावर की तरफ, है ना। जी तो जी। बस वो चीज हमें नहीं, कंसंट्रेट वही मैंने कहा ना, वो हर धर्म करवाती में है। अलग अलग हो सकती है। हाँ, हम दिया जला के करेंगे, हमने जन्मदिन मनाना है दिया जला करके, और हैप्पी बर्थडे मनाना है कैंडल बुझा करके। वो उनका अभी रिचुअल वो है, हमारा दिया जलाने का नियम है। क्योंकि हम तो बुझाएंगे नहीं, हम तो जीवन में प्रकाश लाते हैं। मेरा जी। जन्मदिन आया, मेरे बच्चों ने मनाया कैंडल, मैंने कहा बेटा वही तो मैं नहीं बुझाऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो अंधकार जो है हम नहीं करते हैं। तो कैंडल इसलिए ये हर कैंडल एक जगह का अपना नहीं, अपना रिचुअल है। शशि शशि वैद्य जी का जो बात थी बिल्कुल वो यही है शशि जी, कि जो अपना कर्तव्य है ना वो पहले करो। वो वो पहले अगर आप गृहस्थ जीवन में, गृहस्थ आपका कर्तव्य है, आपके बच्चे हैं तो पहले उनकी देखभाल आपका बहुत बड़ा कर्तव्य है। तो बिल्कुल वो बिल्कुल कर्तव्य करते रहो, पर मन के अंदर भगवान को, भगवान की भावना रखो। सो हाँ, ये है, और तो सब कर्म कांड है, जो करना है सबकी इच्छा है, जो मर्जी करे। नहीं, पर कई बार ऐसा होता है कि में बंधन है कि हाँ, हम नहीं कर पाते, इसलिए जो मेरा मन करता है या जो किसी का मन करे कि भाई मुझे भगवान की तरफ ये सब चीजें करनी है, लेकिन इस तरह का पारिवारिक कुछ बंधन आ जाए कि वो इंसान कर ना पाए, तो अंदर से बहुत विचित्र अनुभव होता है कि मैं मुझे ऐसा आप क्यों उसको नहीं। आप उसको कार्य पारिवारिक बंधन क्यों समझती हैं? वो आपका कर्तव्य है, उस हाँ, उनको जरूरत है आपकी, वो जी आपने करना है। थोड़ी देर वो करके फिर अपना काम कीजिए जब भी है। तो जी, इसीलिए कहते हैं ना, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। हर इंसान का जो है ना वो मति भिन्न होती है, अपने ढंग से सब करता है। वो तो है, बस वही है कि अब जब तरफ लग पड़े हैं, तो थोड़ा बहुत तो आप लोगों की कृपा से ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि हम जो है ना अपने ज्ञान मन को अपनी ज्ञान अपनी उससे प्राप्त होता है। अपने से प्राप्त होता है। नहीं, बस अपने अपने अंदर ही ज्ञान की ज्योति अंदर होती है। से प्यार होता है। हाँ, हाँ। मन करना है, बस मन को मजबूत करके और भगवान के लिए प्रार्थना करके अच्छे काम करने की कोशिश करनी है बस। चले, ये काम तो आप सब करते ही हैं, इसमें कोई, और क्या हमारे, अगर आप अपनी फैमिली का देखभाल कर रहे हैं वो भी अच्छा ही काम है। और वही एक पूजा भी है, ऐसे और क्या बिल्कुल नहीं है, वही भक्ति है। क्योंकि अगर उनको जरूरत है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपको अंदर से कुछ लग रहा है तो वो भी अच्छी बात है। चले, जी बिल्कुल जी। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, पहले से तो बहुत फर्क है। उसके लिए गिल्टी नहीं फील करना चाहिए। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक कहा शशि। कह रही हूँ ये, पर कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है। गिल्टी, मैं सबके लिए ही बात कर रही हूँ, सिर्फ आपके लिए बात नहीं है, कि हमें उस कंडीशन में गिल्टी नहीं फील करना चाहिए। क्योंकि जी अगर हम अपना वो कर्म छोड़ के और चलो पूजा पाठ कर रहे हैं, क्या हमारा दिल लगता है उसमें? नहीं, ध्यान बिल्कुल तो नहीं, दूसरी तरफ ही रहता है। बिल्कुल तो नहीं समझ लगता। लीजिए एक नहीं बच्चा लगता गिरा ना, है, एक बच्चा बिल्कुल ही गिरा नहीं है, लगेगा। उसको चोट तो ना आई है। आप ये कर रहे हो ना वो कर रहे हो, है ना। इससे इंदु जी, बेटर है। इंदु जी इसीलिए तो मिले जरूरी है ना विपन कि जो महाराज आप जी कर मिले। रहे हैं उसमें आप पूरा मन लगा के करें। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल आप बिल्कुल। उसमें आप वही आपकी भक्ति है, अगर वही आप भक्ति वही है, वही क्योंकि भक्ति आप है, भक्ति। कंसंट्रेट नहीं वो कर सबसे पाएंगे बड़ी दूसरी भक्ति है, जगह। सबसे बड़ी पूजा है। इंदु जी महाराज जी मिले। वो कह रहे हैं कि जी 5 मिनट तक करेंगे। ठीक है, तब तक बातचीत करते रहते हैं हम। हाँ, ये तो तो वैसे ही है जैसे हाथ में माला पकड़ के हम कुछ कुछ जपते जाए और हाँ, साथ में आवाज है, अरे देखना मसाला तो नहीं जल गया।
अरे देखा, दूध तो नहीं उबल गया। हाँ, तो माला भी चप रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, तो दोनों में से कोई भी ढंग से नहीं कर रहे। इंदु तो जी, इसलिए- हमारी ये जितनी रिकॉर्डिंग्स है ना, ये 3-4 हफ्ते जब मैं इंडिया गई उसके बाद से मैंने नहीं भेजी सरस मंजी को। मंजी वो इतना एंजॉय करती थी ना इसको। एंड इस बारी मेरी ये भी बात हुई कुरुक्षेत्र जब हम गए ना, तो उन्होंने कहा कि मैं ठीक होती तो मैं तुम्हारे साथ जरूर जाती वहां पर। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो आप अपनी भक्ति कर रही हो, अपने घर में बैठी हो, तो नहीं वो भी बहुत लाचार हो गई थी वो चलने फिरने से। हाँ, चलने फिरने से ना। तो जी आप बिल्कुल अनम्यूट इंदु जी करके ने कुछ ठीक कहा कि वो भक्ति प्रकाश ही है। डालेंगे। हाँ जी, मधु जी से कह रही हूँ, मैंने कहा कुछ अनम्यूट करके प्रकाश डालेंगे। हाँ बिल्कुल। गांधी जी भी हैं, गांधी जी बहुत अच्छा कमेंट करते हैं। गांधी जी तो हमारे लास्ट लास्ट तो उन्हीं का होता है कमेंट। गांधी जी सब ठीक है। गांधी जी सब चुप क्यों बैठे हैं आप? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ डालो ना, नहीं 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 इन्नी बुद्धि वीडियो ऑन कर कितनी है। लो। नहीं 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 ठीक है, ਤੁਹਾਡੇ मैं ਕੀ सुनन व्यूज की है ठीक ਇਹਦੇ है। बारे, व्यूज अपने शेयर कर नहीं लो। थैंक यू। ज्ञान बांटने से ज्ञान शेयरिंग ही है ये। यस, कुछ होगा बढ़ता को है। कभी बांटेंगे, हाँ? बांटा भी तभी जाता है कोल कुछ कुछ पास में नहीं हो। नहीं इंदु जी, इनको तो बहुत इतनी इनको ज्ञान बहुत है, सशक्त, लेकिन ये अपने बहुत लिए रखना सशक्त चाहती भक्त है, है ये। नहीं करना नहीं चाहती नहीं नहीं ऐसा नहीं सोचो, ऐसा नहीं, अरे थोड़ा कुछ सा, नहीं ऐसा। थोड़ा सा हाँ, अपनी शक्ल दिखा नहीं दीजिए। जरूर। शक्ल दिखा दो जी। लो, हाँ हाँ, कुछ तो देख बोलिए, ली, हाँ, कुछ वही तो बोलिए। वही वाली हूँ, वही वाली हूँ। लेकिन जय श्री बांट कृष्ण। बांटना नहीं चाहते हमारे साथ कुछ है। वो चली गई। गांधी भाई साहब, ਤੁਸੀਂ अनम्यूट करके कुछ प्रकाश डालो। हाँ जी। मैं कहा लेट्स हैव योर कमेंट्स। मेरे एक ऐसा है कि बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है कि मुझे एक इंग्लिश यूथ मिला who is deeply interested in studying of the Indian culture। अच्छा जी। तो ये पिछले हफ्ते की बात है। तो वो मुझको ये कहता है, ही स्टडिंग रामायण एंड एवरीथिंग। वो कहते हैं रावण ने सीता को अबडक्ट किया। He didn't have any malified intention. Why did he took Sita? What did he want actually to get from Ram जी, और जो भी था, what was his motive? तो मैंने कहा भैया I can't answer you this question। वो ठीक है, अब वो ये भी कहता है कि रावण himself was a great devotee। उसके पास भी कोई ताकत थी, और जब उसके पास अपनी ही इतनी ताकत है तो वो तो खुद ही भगवान है। अगर वो- भगवान नहीं है तो उसको ताकत दी किसने? भगवान ने। भगवान ने दी। हम्म, मगर उसका दिमाग ये गया क्यों कि सीता को उठाया जाए with nothing doing wrong whatsoever। अहंकार, अहंकार। उसमें अहंकार। अहंकार क्या नहीं, अहंकार उसने, उसमें क्या अहंकार था कि रावण वो उसकी, ना ना, राम मैं जी बता, आए हैं मैं इसका सीता उत्तर ने मैं दे, सीता ने उसको एक जना चूज नहीं किया, उसने राम नहीं को चूज किया। नहीं वो नहीं, जब गए वहां पर नहीं, धनुष नहीं, भंग करने, वो नहीं कर पाया राम। नहीं, राम में वो क्षमता उसमें नहीं कोई थी। अहंकार नहीं था कि मैं सीता को उठा के व्हाट विल ही अचीव। वो अहंकार है कि व्हाट डिड ही वांट टू अचीव, वो अहंकार है। वो कहता है दैट इट इज द सेम थिंग वी एवरी डे वी फाइंड इन लाइफ Yeah. होस्टेजेस। वो कहते हैं हमारी ये शर्तें मान जाओ, हम होस्टेजेस को छोड़ देंगे, बात खत्म। तो वो अहंकार है कि कर ले जो करने हैं, ये है वो है। तो there is something, there has to be some
answer, and it is no mention anywhere. सीता को ले क्यों गए वो? क्योंकि जब अहंकार था, मंदा तो अहंकार मंजू जी बोलना नहीं, चाह मैं रहे हैं, मानूंगा बात समझिए। अहंकार है, तो उसमें कोई नहीं नहीं, देखिए सीता के हरण से पहले शूर्पणखा वाली घटना हुई थी, हाँ, जो या रावण की बहन थी, बहन थी। और लक्ष्मण ने उसका नाक काटा। राम ने नहीं काटा, लक्ष्मण ने काटा। शूर्पणखा, जब कोई भी बहन आके अपने भाई को ये कहेगी कि वनवासी ने ये किया, तो बदला लेने की भावना से वो गया। लेकिन उसका अपराध क्या था? बदला लेने तक की बात तो समझ में आती है, किसी भी भाई को बुरा लगेगा, लेकिन ये जानने के बाद कि वो विवाहिता है, अपने पति के साथ रहती है, और इतना ज्ञानी व्यक्ति वो सीता का अपहरण करके ले आया, उसने अपने ज्ञान को, विवेक को खो दिया, ये उसका सबसे बड़ा अपराध था। प्रवोक हो जाना एक आम आदमी में होता ही है, और रावण तो बहुत जल्दी प्रवोक होता रहा है, जो रामायण में जैसा हम देखते हैं। लेकिन जी देखने के बाद जैसे वो वहां पहुंचा, उसको मालूम चल गया कि उसने पूरा जाल रचा, लक्ष्मण को वहां मारीच के रूप में वहां भेज करके स्वर्ण मृग के बहाने से लक्ष्मण को दूर किया। एक विवाहिता का अपहरण करना जो है उसका सबसे बड़ा अपराध था। फिर उसके बाद वो ले आया उसको। अब जो लोग रावण के प्रशंसक है वो कहेंगे कि इतनी देर सीता अशोक वाटिका में रही, रावण ने स्पर्श नहीं किया। बिल्कुल, ये भी बहुत बड़ी बात ये थी। भी बात है, लेकिन साथ में एक और बात भी कहते हैं कि रावण को श्राप भी मिला हुआ था, यदि वो परिस्थिति की अनुमति के बगैर उसका स्पर्श करेगा तो उसी समय उसको मृत्यु मिल जाएगी। और उसको पता था उस चीज का, उसको उसका पता था उस चीज का। हाँ। और गांधी जी, आपकी दूसरी बात का उत्तर ये है कि उनको जितने भी वरदान मिले वो सब शिव से मिले थे। शिव भक्त था ना। शिव का नाम आशुतोष है, बड़ी जल्दी खुश जाते हैं। उनका नाम भोलेनाथ है, वो चालाकी नहीं समझते, दे देते हैं। वो तो जगह जगह बार बार देते रहे। उन्होंने तो हिरण्यकश्यप को भी दिया था कि ना तो दिन में मरेगा, ना रात को मरेगा, ना घर के अंदर मरेगा, ना बाहर मरेगा, ना मनुष्य से मरेगा, ना राक्षस से मरेगा। तो नृसिंह का रूप लेकर आना पड़ा भगवान। तो इसलिए उसको जितने भी वरदान, वो शिव भक्त था। शिव स्तोत्र जैसा किसने नहीं लिखा, और बहुत बड़ा भक्त था। चंद्रहास तलवार उसको शिव से ही मिली थी, लेकिन उसके बाद उसका जो विवेक जो था वो क्योंकि समाप्त हो गया, अहंकार इतना बढ़ गया, इस वनवासी की क्या हिम्मत है, तो इस कारण से उसको इतना बड़ा उसका गुरूर समाप्त नहीं किया। सॉरी। अच्छा, हाँ जी, जय श्री कृष्णा। आपके बात मान जाता हूँ। मधु जी कुछ बोलने लगे जी। नहीं, मैं अंजू जी ने कहना सी कि गांधी जी ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 3 ਜਨਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਪ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ। ਰਾਵਣ ਹੈਡ ਦੈਟ ਨੌਲੇਜ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੰਜੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਵੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੀ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਮਾਇਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ द्वारपाल ही ਸੀਗੇ ਨਾ, ਜੈ ਔਰ ਵਿਜੇ ਰਾਖਸ਼, ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਬਣੇ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 7 ਜਨਮ ਜਾਂ 3 ਜਨਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰ ਲੈਣ ਦਾ ਕਹਿ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀ ਨਿਊ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕੌਣ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁੰਭਕਰਨ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਖਰਦੂਸ਼ਣ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ। ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਅਵਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝੇ ਨਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੰਜੂ ਜੀ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਅੰਜੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅੱਧੀ ਹਿੰਦੀ ਸਮਝਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਮਝੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਟਾਰਟ ਇੱਥੋਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਅੱਗਿਓਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਜੂ ਜੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ। मंजू जी, जो भी मंजू जी है, जो भी है मंजू जी, अंजू पैंदे आ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਮਝ ਗਏ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ
वो नहीं, नहीं, नहीं वो रेस्पेक्ट समझ की। गए, ये मेरी वो लाइन समझ में गए। है। इसीलिए तो बाबा कभी किसी ने नहीं कहा कि रावण किसी और कारण से मरा। हाँ, हर बार यही होता है कि अपनी मैं से मरा, अहंकार के कारण, अपने अहंकार के कारण। बिल्कुल मैं उसने से कहा बिल्कुल। मरा। बनवासी है, ये क्या कर लेगा। जब जब युद्ध के लिए भी राम आते हैं, उनके पास वो पैदल खड़े हैं, रावण तो अपने रथ पर है, तो उसे रावण ललकारते हैं, तुम क्या युद्ध करोगे मेरे से। तो लेकिन पता ही नहीं है उसको। जब महाराज जी ज्वाइन कर रहे हैं जी। कर रहे हैं, चलिए। हाँ जी। बहुत अच्छा। हाँ, आ गए हैं। महाराज जी आज हिमाचल में है, तो कह रहे थे शायद इंटरनेट का रिसेप्शन अच्छा नहीं होगा। अच्छा, हिमाचल में आज? हाँ जी। महाराज जी से पूछा जा सकता है ये, क्या जी? हाँ, पूछ सकते हैं। जो किसी गांधी जी का मैं क्वेश्चन है, यही कहने वाली थी, गांधी जी महाराज जी से पूछिए, बहुत अच्छा क्योंकि उत्तर किसी मिलेगा। अनजान बंदे को समझानी ये बात जरा मुश्किल हो जाती है। हमारे लिए भी अच्छा होगा, क्लियर हो जाएगा। क्यों नहीं? हाँ जी। तो गांधी भाई साहब, आपका जो क्वेश्चन है महाराज जी को पूछते हैं, लेकिन उसका जरा शॉर्ट, लंबा नहीं short। क्वेश्चन करना, नहीं शॉर्ट में पूछना है। क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट ही ऐसा है कि हम डिस्कशन महाराज करते जाएं जय करते श्री जाएं। महाराज जी आ गए हैं। महाराज जी जय श्री कृष्ण, चरणों में जय श्री कोटि कोटि प्रणाम जय जी। श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण महाराज जय जी। जय श्री कृष्ण जय श्री महाराज जी। जय श्री। हाँ जी। महाराज जी आज हमने वो जैसे आपने कहा था 54, 55, 56 लिए है श्लोक 18वें अध्याय से, और इंदिरा जी ने इस पर विस्तार से हमें एक्सप्लेन किया है कि भी भक्ति की चरम सीमा। हाँ जी। भक्ति ये विषय था आज, भक्ति की चरम सीमा। जी जी। तो क्या लिया इसमें? 54, 55 और 56 तीनों श्लोक लेकर के, भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों है ना इसमें, उसको जी ले। जी। हाँ जी। हम्म। वास्तव में एक सीक्वेंस तो ये है कि पहले कर्म निष्काम कर्म बने। जी। कर्म जब निष्काम भाव से होता है, अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, या यूं कहें कि कर्म अपने लिए नहीं होता, प्रभु के निमित्त से होता है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि कर्म केवल भोग के लिए नहीं, योग को लक्ष्य करके होता है। तो ये निष्कामता की कसौटी है कर्म की। तो जब ऐसे भाव से कर्म होता है, तो कर्म के दो तरफा लाभ होते हैं। एक तो ये होता है कि ईश्वरीय भाव से किया गया कर्म, योग की दृष्टि से किया गया कर्म जो होता है, वो पुराने संचित संस्कारों को होता है। वो संस्कार से रहित होता है, अंतर्गत निर्मल होता है। और एक नए जो संस्कार, नए इम्प्रेशंस है कर्म की, उसमें प्रतिक्रिया में, रिएक्शन में नए इम्प्रेशन अंदर गैदर होने की जो स्थिति होती है, वो नहीं रहती। तो इसलिए भगवत गीता के अनुसार एक तो सीक्वेंस ये है कि कर्म जब निष्काम कर्म बनता है, तो भक्ति में प्रवेश कर जाता है कर्म अपने आप में। और भक्ति में क्या होता है कि प्रारंभ में दो होते हैं, मैं और मेरे इष्ट, मैं और मेरे भगवान, मैं उनका, वो मेरे, ये संबंध भक्ति में। लेकिन धीरे धीरे भक्ति भाव जब
दृढ़ हो जाता है तो उसमें ना भक्त रहता है ना भक्ति रहती है, उसमें बस फिर केवल तू ही तू। जैसे गोपियों ने कहा, जित देखूं तित श्याम रही है। स्वामी राम तीर्थ ने कहा, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। तो ये भक्ति की स्थिति, ये ज्ञान, ये अपने आप ज्ञान की ओर ले जाती है। एक क्रम तो ये है, लेकिन यहाँ जो क्रम है अपने 54, 55, 56 संख्या वाले, यहाँ ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। ये 54वां श्लोक है। 2-3 मिनट। ये 54वां श्लोक है। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा, जब ब्रह्मी भाव में मन उस भाव में रम जाता है तो प्रसन्न आत्मा, प्रसन्नता फिर हमें कहीं से मांगनी नहीं पड़ती। प्रसन्नता की कहीं दूसरे से अपेक्षा नहीं करनी पड़ती हमें। अभी तक तो सामान्य रूप में क्या होता है, अपनी प्रसन्नता के लिए, खुशी के लिए हमें दूसरों पे डिपेंड होना पड़ता है। ये बड़ा एक प्रैक्टिकल सा पॉइंट है कि दूसरा मेरे अनुकूल है तब मेरी प्रसन्नता मेरे पास क्या और रह सकती है। अगर दूसरा प्रतिकूल हुआ, दूसरा मतलब कोई भी रिश्ता, संबंध, कोई पदार्थ दूसरा प्रतिकूल हुआ तो मेरी खुशी भी साथ साथ गई। ये हो जाता है या नहीं होता? बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन जब मन ब्रह्मभूतः ईश्वरीय भाव में रम जाता है तो प्रसन्नात्मा है, तो प्रसन्नता हमारा स्वभाव बन जाती है। फिर हमें प्रसन्नता के लिए किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता कि ये मिले तो मैं प्रसन्न हूं, ये मेरे फेवर में हो तो मैं प्रसन्न रह पाऊं, ये मेरे अनुकूल रहे तो ही मैं प्रसन्न रह पाऊं। तो तब ये नहीं होता, ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा। और फिर जब ये स्थिति बनती है, फिर ना किसी से कोई अपेक्षा रहती है, ना कांक्षती, और किसी से कोई कामना ही नहीं, इच्छा ही नहीं। ठीक है, संबंध निभ रहे हैं लेकिन मेरी कोई इच्छा नहीं किसी से। संतोष ही तो संतोष। संतोष ही संतोष, अपने आप में संतोष। ठीक है, कोई अनुकूल हो गया तो ठीक है भाई। फिर ये सोचा जा सकता है कि जब मेरा दावा मेरे शरीर पे ही नहीं है कि ये भी अनुकूल रहता है या नहीं रहता, तो किसी और पे क्या दावा है मेरा? किसी और पे मैं क्यों ये करूं कि वो मेरे अनुकूल नहीं है? वो भाई अपना शरीर भी तो नहीं अपने अनुकूल रहता ना सदा। तो इसलिए हम ये उम्मीदों का जीवन छोड़ें बस इस आयु में, क्योंकि आप लगभग मिडिल एज और कुछ मिडिल एज के बाद की स्टेज जो इसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें तो क्या होता है, हम जितनी उम्मीदें कम रखेंगे ना इधर उधर से, उतना प्रसन्नता शांत रह पाएंगे अधिक। जितनी दूसरों से उम्मीदों के साथ जिएंगे ना, वहां कहीं ना कहीं हम न अपनी मन में शांति को, परेशानी। हाँ, वो परेशानी अपनी, मतलब परेशानी को इनवाइट करते रहेंगे, परेशानी मुक्त देते रहेंगे हम, जब उम्मीदों पे गणेश। जिएंगे दूसरों की। तो इस आयु में आके तो ये निश्चित गीता जी के इस श्लोक से करना चाहिए, ना शोचती ना कांक्षती। इस वाक्य को रखें अपने आगे। मेरी कोई अपेक्षा नहीं है, बस ठीक है, संबंध निभाने हैं, अच्छे से निभाओ, प्यार से निभाओ, मन में उम्मीद नहीं। और समा, फिर भक्ति का जो सर्वोच्च रूप है वह है समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। गीता ने इसीलिए इसे पराभक्ति कहा। उत्तम भक्ति वो क्या है कि मैं माला से जाप करूं, पाठ करूं, वो भक्ति का एक रूप है। मैं दर्शन करूं, वो भी भक्ति का एक रूप है। लेकिन मुझे ये अनुभव हो जाए कि जो प्रभु, जो चेतना मेरे अंदर है वही सबके अंदर है और सब में वही दिखाई दिखाई देने लगे,
तो गीता ने कहा ये भक्ति का, परम भक्ति का स्वरूप है। तो यहाँ से भक्ति वो आती है, और उसके बाद भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चस्मि तत्वतः, अगला 55वां श्लोक, ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशति तदनंतरम। भगवान कहते हैं ऐसा भक्त जो है वो मेरे में ही हर समय मेरे भाव में ही रहता है। और फिर 56वें श्लोक में कर्म, लेकिन ये कर्म की जो बात है, ये कर्म उस स्थिति का है जहाँ कर्म बंधन नहीं, सर्व कर्माण्य अपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रय। सब कर्म करते हुए भी मन में मेरा आश्रय लेकर ऐसा भक्त कर्म करता है, तो उसके कर्म उसके लिए बंधन का कारण नहीं बनते। कर्म करते हुए भी वो अपनी प्रसन्नता में रहता है। तो भी इतना ही। कि महाराज जी आपका बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। ऐसे ही हमारी आज चर्चा आपस में चल रही थी, इंदिरा जी ने एक्सप्लेन करने के बाद, नहीं, बहुत अच्छी तरह बहुत समझाया। बहुत धन्यवाद। और आपने तो उस पे ऊपर मोहर लगा दिया है। यही कोई यही कह रहा था कि भी सब में भगवान को देखो, कोई कह रहा था कि कर्म अपने भगवान के निमित्त ही करो, पूजा भी वही है। तो आपने बिल्कुल उसके ऊपर स्टैंप लगा दी। थैंक यू नहीं, आपका। आपकी स्टैम्प की बहुत आवश्यकता होती है महाराज जी, महाराज जी कि हम ठीक बोले या नहीं क्या बोले। विषय है? अगले वीक का क्या विषय है? कृपा है ये। हाँ तो जी, बहुत कष्ट, बहुत अगले हफ्ते का विषय क्या ले महाराज जी? तो यही क्रम अभी चलाएंगे और आगे थोड़ा। आगे इसी टॉपिक पे कि आगे थोड़े और हाँ, आगे श्लोक? भी और 2-3 श्लोक इस टॉपिक के लेते रहेंगे। 18वें अध्याय का जो एक क्रम है, 54, 55, 56 अगले श्लोक में महत्वपूर्ण है इसके। तो अगले 3 श्लोक लें, कितने लें? नेक्स्ट जो है 57, 58, 59 वाला ले लेंगे। ठीक ये है बड़ा महाराज। महत्वपूर्ण है। आगे 60, 61, 62 भी ये श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो 3-3 श्लोक करके अगले लेते रहते हैं। ठीक है महाराज जी। महाराज जी, गांधी जी का एक क्वेश्चन है, अभी इन्होंने किया था रावण के ऊपर। गांधी भाई साहब जरा आप ही पूछ लो, जरा शॉर्ट में, लंबा ना करना क्वेश्चन। लेकिन नेक्स्ट हाँ जी। जय जल्दी जी से। आप ही पूछो, आप बोलो, आप अच्छी तरह बता सकोगे उनको। नहीं, इनका ये महाराज जी, इन्होंने कहा कि भी इनका किसी इंग्लिश पर्सन से कांटेक्ट हुआ है, जो उसने एक्चुअली क्वेश्चन ये रेज किया है, जो अपना पढ़ता है इंडियन कल्चर का भी बारे में सारा। शुरू करो मैं जल्दी। रावण ने अगर सीता का हरण किया, तो उसमें क्यों किया उसने ऐसा? देखो, जबकि क्यों किया है क्या तो कोई वो नहीं है, क्योंकि एक तो उसकी जो बुद्धि राक्षसी थी ही थी, भोगवादी बुद्धि थी ही थी। लेकिन सत्य ये भी है कि ये कहीं ना कहीं जब एक पापी अत्याचारी व्यक्ति के अत्याचारों की स्थिति होती है तो चरम की ओर भी जानी थी, क्योंकि आगे उस तैयारी थी। प्रभु राम ने अयोध्या पहुंच लंका जाके वध करना ही था, तो वध के लिए कोई ना कोई निमित्त भी चाहिए था उसके। मतलब उस टाइम का कि रावण का वध भगवान राम ऐसे ही अगर लंका में प्रवेश कर जाते रावण वध के लिए तो पुराने पाप पुराने, लेकिन उस समय का एक ऐसा कृत्य रावण के द्वारा हो गया जो प्रभु राम की एक लीला थी कि रावण का वध करके ही वनवास पूरा होगा। वो जो लीला थी, तो उस लीला में ये रावण की स्थिति जो थी उसके वध का एक और सीधा सीधा कारण बन गई कि सीता हरण किया। बार बार समझाने पर भी रावण नहीं माना, सबने कहा लौटा दो, लेकिन नहीं लौटाया। और दूसरा पक्ष ये है कि प्रभु राम की लीला इस रूप में थी, वो जानते थे कि ये होना है, और इसीलिए उन्होंने अग्निदेव को बुला के वो यथार्थ सीता को अग्निदेव की भेंट कर दिया था। ये भी रामायण में स्पष्ट आता है। तो छाया सीता जो थी उसी का ही हरण हुआ था, और वही वहां रही थी, और बाद में अग्नि परीक्षा से वापस ली सीता। वो सब क्रम सब जानते ही हैं, आता ही है। तो मूलतः ये था कि रावण का वध करना था, और रावण उस समय रावण के
के हाथों ये हो गया कि सीता हरण हुआ और रावण के वध की स्थिति बन गई। तो जय श्री कृष्ण, अभी इतना ही। जय श्री कृष्ण महाराज थैंक यू जी। महाराज जी, चरणों में प्रणाम जय महाराज श्री जी। कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, थैंक यू जी। अभी मेरा ख्याल काफी हो गया टाइम, तो अभी थैंक यू। 6:15 हो गए। हाँ जी।